फ्रेंड्स, हमने टीजीटी और पीजीटी के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल पर इन सभी राइटर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर आस्क 100 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now MCQ number 101. A long lyric poem, serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanzaic structure is. ऑप्शन नंबर ए है एन एलिजी, ऑप्शन नंबर बी है अ लिरिक, ऑप्शन नंबर सी है एन ऑड, ऑप्शन नंबर डी है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस हो वो सब्जेक्ट मैटर में अपने, एलिवेटेड स्टाइल में होनी चाहिए और एलाबोरेट इट्स इन इट्स स्टेंजाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एन ऑड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लिरिक्स की तो लिरिक्स की डेफिनेशन होगी लिरिक एक्सप्रेसिस पर्सनल इमोशन एकम्पनीड बाई अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और लाइव। बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन होगी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लॉन्ग एक्सर्प्ट इन अ प्ले, पोम और स्टोरी दैट रिवील्स कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। बात करते हैं एलिजी की। एलिजी की डेफिनेशन होगी एलिजी इज अ सैड पोएम टू एक्सप्रेस सोरो समवन डेड। नाउ एमसीक्यू नंबर 102. Which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in a ribald and the opposites? ऑप्शन नंबर ए है बैलेड, ऑप्शन नंबर बी है पैरेबल, ऑप्शन नंबर सी है फैब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी है फैबल। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फैब्ल्यू। Now MCQ number 103. Language which seems smooth, pleasant and musical to the ear is termed as. फ्रेंड, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं जो स्मूथ हो, प्लीजेंट हो, म्यूजिकल हो, हमारे कानों को अच्छी लगती हो? ऑप्शन नंबर ए है यूफोनी, ऑप्शन नंबर बी है कोकोफोनी, ऑप्शन नंबर सी है मेलोडी, ऑप्शन नंबर डी है हारमोनी। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूफोनी। नाउ MCQ नंबर 104. अ स्टैंडर्ड सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ लाइन्स। फ्रेंड्स, पूछा गया कि स्टैंडर्ड सोनेट जो होता है वो कितने लाइन्स का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबोव। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। नाउ MCQ नंबर 105. लिरिकल पोइट्री रेफर्स टू। लिरिकल पोइट्री जो है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन नंबर ए है लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोइट्री, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रिसाइटेड, ऑप्शन नंबर सी है पोम्स डीलिंग विद वन ग्रेट कॉम्प्लेक्स एक्शन इन ए लॉफ्टी स्टाइल एंड इट्स फुलनेस ऑफ डिटेल, ऑप्शन नंबर डी है ओनली डेस्क्रिप्टिव पोइट्री। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अ शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रिसाइटेड। लिरिकल जो होता है फ्रेंड, लिरिकल उसका मतलब ही होता है संग, गाना। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 106. अ बैलेड इज़। अ बैलेड क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ शॉर्ट पोम नरेटिंग अ टेल, ऑप्शन नंबर बी है अ पोम रिटन ऑन समबडीज डेथ, ऑप्शन नंबर सी है अ प्रेयर सॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी है अ मैरिज सॉन्ग। व्हाट विल बी द आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ शॉर्ट पोम नरेटिंग अ टेल। नाउ MCQ नंबर 107. अ लिरिक इज़। लिरिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है अ पोम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर सी है अ शॉर्ट पोम इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, ऑप्शन नंबर डी है अ ट्रम्फल सॉन्ग। व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ शॉर्ट पोम्स इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स।
Now MCQ number 108. The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. ऑप्शन नंबर है एलिगोरी, ऑप्शन नंबर बी है मेलोड्रामा, ऑप्शन नंबर सी पैरोडी, ऑप्शन नंबर डी है सटायर. सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरोडी. The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called parody. Now MCQ number 109. An iambic pentameter line contains. एक आयम्बिक पेंटामीटर जो लाइन है वो क्या कंटेंस करती है? ऑप्शन नंबर ए है 5 फीट, ऑप्शन नंबर बी है 7 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 9 फीट, ऑप्शन नंबर डी है 6 फीट. व्हाट विल बी द आंसर गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 फीट. आयम्बिक पेंटामीटर की जो लाइन होती है वो 5 फीट कंटेंस करती है. फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ आयम्बिक पेंटामीटर की. तो इन आयम्बिक मीटर each foot has 2 syllables of which the first is unascended and the second ascended. If there are 5 feet or 10 such syllables in a line, it would be known as iambic pentameters. फ्रेंड अगर पहला जो सिलेबल होगा वो अनअसेंडेड होगा और सेकंड सिलेबल जो होगा वो असेंडेड होगा. दैट मीन्स आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं और 10 सिलेबल होते हैं जिसमें पहला होता है अनअसेंडेड और सेकंड होता है असेंडेड. नाउ MCQ नंबर 110. अ लॉन्ग पोएम. फ्रेंड यहाँ लॉन्ग पोएम की बात चल रही है. टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर, जो लीडर की स्टोरी को बताए, ऑफ द होल कम्युनिटी, रिटन इन ए नरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए है ड्रामा. तो हो नहीं सकता क्योंकि पोएम की बात चल रही है यहाँ पर मैक्सिमम और ये नरेट नहीं करती किसी को भी. ऑप्शन नंबर बी है एपिक, हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी है शॉर्ट स्टोरी, गलत. ऑप्शन नंबर बी लिरिक नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन एपिक की बात चल रही है यहाँ पर. फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नाउ MCQ नंबर 111. हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर. फ्रेंड ये ट्रेजिडी की डेफिनेशन है, इसको किसने डिफाइन किया है ये आपको ये बताना है. ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड. फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है और ट्रेजिडी की डेफिनेशन है ये. ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. इसको आपको लर्न कर लेना है. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी है अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी है लॉन्जाइनस. किसकी ट्रेजिडी की डेफिनेशन है ये? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरिस्टोटल. ये डेफिनेशन दी है ट्रेजिडी की अरिस्टोटल ने. ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमें कुछ यहाँ पे फिलअप छोड़कर और डेफिनेशन ऐसी देता लिखने के लिए कि इसमें क्या ऐड होगा अंदर, तो आपको ये डेफिनेशन लर्न कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. नाउ MCQ नंबर 112. चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग. फ्रेंड्स हमें यहाँ एफिमिनेट वर्ड का मीनिंग बताना है. ऑप्शन नंबर ए है अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, ऑप्शन नंबर बी है अ मैन हु इज़ डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन, ऑप्शन नंबर सी है अ मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी है अ मैन हु इज़ प्रॉन टू फाइंड फॉल्ट विद वुमेन. सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ मैन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट्स. नाउ MCQ नंबर 113. The type of fiction whose setting is in the medieval period, often in a gloomy castle, replete with dungeons, subterranean passages and use of ghosts and mysteries is called. ऑप्शन नंबर ए है पिकारेस्क्यू नॉवल, ऑप्शन नंबर बी है गॉथिक नॉवल, ऑप्शन नंबर सी है एपिस्टोलरी नॉवल, ऑप्शन नंबर डी है हिस्टोरिक नॉवल. सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गॉथिक नॉवल. फ्रेंड्स बात करते हैं गॉथिक नॉवल की. तो सबसे पहले हमें वर्ड गॉथिक को समझना होगा. द टर्म ओरिजिनली रेफर टू द गोथ्स, अ जर्मनिक ट्राइब. द टर्म गॉथिक हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू डिनोट अ टाइप ऑफ फिक्शन विच लैक्स द medieval setting but develops a brooding atmosphere of gloom or terror, represent events which are uncanny or macabre. Now MCQ number 114.
व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी है रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री। ऑप्शन नंबर सी है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। ऑप्शन नंबर डी है पोएटिक नॉर्म्स ऑफ द पार्टिकुलर पीरियड। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। नाउ MCQ नंबर 115, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन नंबर बी है एपिफैनी। ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो व्हाट विल द आंसर? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नरेटिव डिवाइस दैट अटेम्प्ट्स टू गिव द रिटन एक्विवेलेंट ऑफ द करेक्टर्स थॉट प्रोसेसेस either in a loose interior monologue or in connections to his or her actions। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 116, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस? ऑप्शन नंबर ए है ट्रेजिक फ्लॉ इन द एंटागोनिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेजिक फ्लॉ इन द प्रोटैगनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क। ऑप्शन नंबर डी है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर तो आप जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ MCQ नंबर 117, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। फ्रेंड डिस्टोपिया किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी है अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी है प्लीजेंट रियल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज डिस्टोपिया का मीनिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर दीजिए। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नाउ MCQ नंबर 118, हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का फादर हम किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है T.S. इलियट। ऑप्शन नंबर बी है मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर सी है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर डी है वर्ड्सवर्थ। गाइस इसका आंसर हम पहले जब इस राइटर्स को हमने कवर किया था तो तब ये काफ़ी बार आया था, काफ़ी आपने अच्छे से इसका आंसर दिया था। इसका आंसर आप हमें एक बार और दे दीजिए कि इसका आंसर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म्स को किसने कॉइन किया है। उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ MCQ नंबर 119, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल? प्रोलेटेरियन नॉवेल की थीम क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है अरिस्टोक्रेटिक क्लास। ऑप्शन नंबर बी है वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर सी है मिडिल क्लास। ऑप्शन नंबर डी है वर्किंग क्लास। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग क्लास। नाउ MCQ नंबर 120, अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। उस करेक्टर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स जो कंप्लीट स्टोरी के अंदर वो चेंज नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है राउंड करेक्टर। ऑप्शन नंबर बी है डायनेमिक करेक्टर। ऑप्शन नंबर सी है कैरिकेचर। ऑप्शन नंबर डी है फ्लैट करेक्टर। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट करेक्टर। ये अनचेंज रहता है थ्रू आउट द स्टोरी। नाउ MCQ नंबर 21, व्हाट इज़ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन। ऑप्शन नंबर बी है ड्रामा टू बी रीड। ऑप्शन नंबर सी है ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर। एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी, ड्रामा टू बी रीड, देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 122, द टेर्जा रीमा इज़ अ स्टेंजा ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है टेर्जा रीमा कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 लाइंस। ऑप्शन नंबर बी है 5 लाइंस। ऑप्शन नंबर सी है 3 लाइंस। ऑप्शन नंबर डी है 2 लाइंस। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाइंस। टेर्जा रीमा 3 लाइंस का एक स्टेंजा होता है। फ्रेंड्स बात करते हैं टेर्जा रीमा राइम स्कीम की, तो उसकी राइम स्कीम होती है ABA, BCB, CDC, DED। नाउ MCQ नंबर 123, द एपिक इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू बुक्स। फ्रेंड्स पूछा गया है एपिक को यूजुअली कितनी बुक्स में डिवाइड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 12। ऑप्शन नंबर बी है 24। ऑप्शन नंबर सी है 10।
ऑप्शन नंबर डी है 15। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। एपिक को यूजुअली हम 12 बुक्स में डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में किसी 2 इंग्लिश एपिक के नाम, अगर आपको पता है तो आप हमें ज़रूर 2 एपिक्स के नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। नाउ एमसीक्यू नंबर 128, द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज़। फ्रेंड्स पूछा गया है स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइन्स होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी है 8 लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी है 9 लाइन्स। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 लाइन्स। स्पेंसरियन स्टैंजा हैज़ 9 लाइन्स। फ्रेंड्स बात करते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा की। तो स्पेंसरियन स्टैंजा को इन्वेंट किया था एडमंड स्पेंसर ने। फ्रेंड एडमंड स्पेंसर ने फर्स्ट टाइम जो स्पेंसरियन स्टैंजा यूज़ किया था वो किया था अपने वर्क फेरी क्वीन में। फ्रेंड्स आपको हम बता दें पीबी शैली का जो वर्क है एडोनाइज और टेनिसन का जो वर्क है द लोटस ईटर्स, इसको भी स्पेंसरियन स्टैंजा में ही लिखा गया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 125, ब्लैंक वर्ड्स इज। फ्रेंड्स पूछा गया है ब्लैंक वर्ड्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर बी है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर सी है डोक्टाइलिक टेट्रामीटर, ऑप्शन नंबर डी है एनापास्टिक हेक्सामीटर। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर देन योर आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स आपको हम बता दें जॉन मिल्टन का जो एपिक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसको ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा गया है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 126, एन आयम्बस कंसिस्ट्स ऑफ। एक आयम्बस में क्या क्या कंसिस्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 अनअसेंडेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंडेड वन, ऑप्शन नंबर बी है 1 असेंडेड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनअसेंडेड वन, ऑप्शन नंबर सी है 2 अनअसेंडेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंडेड वन, ऑप्शन नंबर डी है 2 अनअसेंडेड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनअसेंडेड वन। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? आयम्बस में क्या क्या कंसिस्ट होता है? फ्रेंड्स अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए 1 अनअसेंडेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंडेड वन देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 127, एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है अलेक्जेंड्राइन जो है वो किसकी लास्ट लाइन होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑट्टावारीमा, ऑप्शन नंबर बी है स्पेंसरियन स्टैंजा, ऑप्शन नंबर सी है राइम रॉयल, ऑप्शन नंबर डी है टेट्सारीमा। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? अलेक्जेंड्राइन जो लास्ट लाइन होती है वो होती है स्पेंसरियन स्टैंजा की। फ्रेंड्स आपको हम बता दें स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स का होता है और इसको इन्वेंट किया है एडमंड स्पेंसर ने। फ्रेंड्स आपको हम बता दें राइम रॉयल क्या होता है? फ्रेंड्स राइम रॉयल जो है ये एक फॉर्म ऑफ वर्ड्स है और इसको इंट्रोड्यूस किया है चौसर ने। फ्रेंड्स राइम रॉयल में 7 लाइन्स होती हैं और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 128, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है लैंग्वेज के डेवलपमेंट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी है पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है फिलोलॉजी। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए देन योर आंसर इज रॉन्ग। सेकेंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा फिलोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज फिलोलॉजी। नाउ एमसीक्यू नंबर 129, द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज। सोनेट का बर्थ प्लेस जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी इटली देन योर आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड। नाउ एमसीक्यू नंबर 130, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज।
पूछा गया है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है सटायर का। ऑप्शन नंबर ए है टू मॉर्न, ऑप्शन नंबर बी है टू अराउज पिटी, ऑप्शन नंबर सी है टू प्रेज, ऑप्शन नंबर डी है टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस, देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ MCQ नंबर 131, अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूजन, ऑप्शन नंबर बी है इमेजरी, ऑप्शन नंबर सी है इल्यूजन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। व्हाट विल द आंसर? अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इल्यूजन। नाउ MCQ नंबर 132, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनोटेशन, ऑप्शन नंबर बी है कॉनोटेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिनोटेशन, ऑप्शन नंबर डी है डिग्रेशन। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिनोटेशन। नाउ MCQ नंबर 133, एलिप्सिस रेफर्स टू। एलिप्सिस किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है एडिशन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी है मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओमिशन ऑफ वर्ड्स। नाउ MCQ नंबर 134, यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। क्या कहते हैं इसको हम? ऑप्शन नंबर ए है यूफेमिज्म, ऑप्शन नंबर बी है यूफिज्म, ऑप्शन नंबर सी है एसोनेंस, ऑप्शन नंबर डी है रिसोनेंस। यूजिंग सॉफ्टर साउंड वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, क्या कहते हैं इसको हम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूफेमिज्म। यूफेमिज्म यूजिंग सॉफ्टर साउंड वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस और वल्गैरिटी। नाउ MCQ नंबर 135, द 7-line स्टैंजा यूज्ड बाय मिडिवल पोइट्स इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है टैड्जा रीमा, ऑप्शन नंबर बी है राइम रॉयल, ऑप्शन नंबर सी है टेट्रामीटर, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल राइम। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइम रॉयल। फ्रेंड राइम रॉयल को हम चौसरियन स्टैंजा के नाम से भी जानते हैं। ये 7 लाइन्स का होता है और इसको लिखा जाता है आयमिक पेंटामीटर में। फ्रेंड्स राइम रॉयल का यूज़ चौसर ने अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स में किया था और विलियम शेक्सपियर ने राइम रॉयल का यूज़ किया है अपने वर्क द रेप ऑफ लुक्रीस में। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि टैड्जा रीमा और टेट्रामीटर में कितनी लाइन्स होती हैं। अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 136, एलेजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि एलेजीज और सोनेट जो हैं वो किसके 2 टाइप्स हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसेज, ऑप्शन नंबर बी है फिक्सन, ऑप्शन नंबर सी है बायोग्राफीज, ऑप्शन नंबर डी है पोएम्स। व्हाट विल बी द आंसर? ये तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोएम्स। फ्रेंड्स आप हमें किसी 2 एलेजीज का नाम और उसके राइटर्स का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो। नाउ MCQ नंबर 137, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाएगा लिटरेचर में हम पॉइंट ऑफ व्यू किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हु द मेन करेक्टर इज, ऑप्शन नंबर बी है व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर सी है हु इज टेलिंग द स्टोरी, एंड ऑप्शन नंबर डी है द ऑब्स्टेकल द मेन करेक्टर मस्ट ओवरकम। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइस पॉइंट ऑफ व्यू हम कहते हैं व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, उसको हम रेफर करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ MCQ नंबर 138, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द। क्या कहते हैं फिक्शन के अंदर हम ऑथर्स के ओवरऑल मेन आइडिया को और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लॉट, ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है थीम। नाउ गिव द आंसर फ्रेंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थीम। बात करते हैं प्लॉट की, तो द सीरीज ऑफ इवेंट विच फॉर्म्स द स्टोरी ऑफ अ नॉवेल, प्ले और फिल्म, दैट इज कॉल्ड प्लॉट। बात करते हैं कन्फ्लिक्ट की, अ क्लैश और डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 अपोजिंग ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट।
बात करते हैं सेटिंग की। अ बैलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस कॉल्ड सेटिंग। नाउ MCQ नंबर 139, a story that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main character or characters, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ट्रेजिडी, ऑप्शन नंबर बी है फार्स, ऑप्शन नंबर सी है कॉमेडी, ऑप्शन नंबर डी है सटायर। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी कॉमेडी, देन योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड्स एंड्स विद अ हैप्पी रिजोल्यूशन, तो हैप्पी रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है कॉमेडी के अंदर। नाउ 140, अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स या 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम दैट कैन बी कंसीडर एज अ यूनिट। फ्रेंड यहाँ पूछा गया 4 लाइन्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कॉपलेट, ऑप्शन नंबर बी है हाइकू, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी है लिरिक। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज इसका आंसर आप जानते हैं 4 लाइन्स को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 141, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमनिसिपेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फ्रेंड फादर ऑफ आवर कंट्री और दूसरा है द ग्रेट एमनिसिपेटर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनालॉगी, ऑप्शन नंबर बी है एपिथेट, ऑप्शन नंबर सी है एलिगोरी, ऑप्शन नंबर डी है फॉइल। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी एपिथेट, देन योर आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एपिथेट की। तो एपिथेट क्या होता है? अ टर्म यूज टू करेक्टराइज अ पर्सन और थिंग। नाउ MCQ नंबर 142, a type of comedy in which ridiculous and often stereotype characters are involved in silly, far-fetched situation। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फार्स, ऑप्शन नंबर बी है पैरेबल, ऑप्शन नंबर सी है फेबल, ऑप्शन नंबर डी है सेंटिमेंटल कॉमेडी। A type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly, far-fetched situation। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फार्स। फार्स किसे कहते हैं? अ फनी प्ले अबाउट रिडिकुलस सिचुएशन एंड इवेंट इज फार्स। नाउ MCQ नंबर 143, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और अ कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिंबल, ऑप्शन नंबर बी है इमेजरी, ऑप्शन नंबर सी है एफोरिज्म, ऑप्शन नंबर डी है सिमिली। व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इमेजरी। फ्रेंड्स इमेजरी किसे कहते हैं? इट इज़ यूज टू सिग्निफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज ऑफ सेंस परसेप्शन रेफर टू इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। Now MCQ number 144, brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual। ऑप्शन नंबर ए है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है एनेक्डोट, ऑप्शन नंबर सी है एसाइड, ऑप्शन नंबर डी है इंटीरियर मोनोलॉग। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनेक्डोट, a short account of a real incident or person called anecdote। Now MCQ number 145, a song of sorrow especially for the dead is called। जो लोग डेड होते हैं उनके लिए अ सॉन्ग ऑफ सोरो गाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सटायर, ऑप्शन नंबर बी है एपिक, ऑप्शन नंबर सी है एलेजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑड। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ये तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और किसी 2 एलेजीज और उसके राइटर्स का नाम बताइए। नाउ MCQ नंबर 146, ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड्स सोनेट में ऑक्टेव जो होता है वो कितनी लाइन्स कंसिस्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी है 6 लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी है 4 लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी है 10 लाइन्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 लाइन्स। फ्रेंड्स आपको बता दें सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और इन 14 लाइन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है ऑक्टेव जिसमें की होती हैं 8 लाइन्स और सेकंड होता है सेस्टेट जिसमें होती हैं 6 लाइन। नाउ MCQ नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट करेक्टराइजेज द
लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए है आर्ट फॉर इंटेलेक्ट सेक। ऑप्शन नंबर बी है आर्ट फॉर गॉड सेक्स। ऑप्शन नंबर सी है आर्ट फॉर द मैसेज। ऑप्शन नंबर डी है आर्ट फॉर आर्ट सेक्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्ट फॉर आर्ट सेक। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 148, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन। फ्रेंड, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड जो है ये किसका स्ट्रक्चर है? ऑप्शन नंबर ए अ क्लासिक ऑड। ऑप्शन नंबर बी है अ ग्रीक कोरस। ऑप्शन नंबर सी है अ मिडिवियल बैलेट। ऑप्शन नंबर डी है अ पेट्रार्कन सोनेट। सो व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ क्लासिक ऑड। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड are the groups of Pindaric or classic ode which enjoy great rhythmical and metrical freedom. Now MCQ number 149, complete the sentence. The reversal of fortune of a tragic hero is called. फ्रेंड्स, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कथारसिस। ऑप्शन नंबर बी है पेरिपेटिया। ऑप्शन नंबर सी है एपिस्टल। ऑप्शन नंबर डी है पोइसिस। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिपेटिया। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड पेरिपेटिया। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कथारसिस को हम क्या कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर दीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 150, कंप्लीट द सेंटेंस। एपिफैनी मीन्स, एपिफैनी का क्या मीन्स होता है? ऑप्शन नंबर ए है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऑप्शन नंबर बी है मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस। ऑप्शन नंबर सी है फैंसीफुल वर्ड। ऑप्शन नंबर डी है सुपर नेचुरल पावर। एपिफैनी मीन्स क्या होता है फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस। नाउ एमसीक्यू नंबर 151, व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लीजेंट साउंड। ऑप्शन नंबर बी है सीरियस साउंड। ऑप्शन नंबर सी है बिटर साउंड। ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड साउंड। फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीजेंट साउंड। फ्रेंड, प्लीजेंट साउंड को हम कहते हैं यूफोनी। फ्रेंड्स, अनप्लीजेंट साउंड के लिए भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 152, व्हाट इज़ बैरोक? बैरोक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेल। ऑप्शन नंबर बी है स्टाइल। ऑप्शन नंबर सी है कल्चर। ऑप्शन नंबर डी है बुक। व्हाट इज़ बैरोक? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। बैरोक जो होता है वो एक स्टाइल होता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 153, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? फ्रेंड, पूछा गया है पोएटिक जस्टिस को इन्वेंट और पॉपुलराइज्ड किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइडन। ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी है रेमर। ऑप्शन नंबर डी है शेक्सपियर। सो व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेमर। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पोएटिक जस्टिस की। सो पोएटिक जस्टिस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइस पनिश्ड। नाउ एमसीक्यू नंबर 154, व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। ऑप्शन नंबर बी है सीक्रेट स्पीच। ऑप्शन नंबर सी है एन एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस। ऑप्शन नंबर डी है एन एक्टर्स स्पीच मीन्ट फॉर अदर करेक्टर्स ऑल्सो। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। नाउ एमसीक्यू नंबर 155, हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? फ्रेंड्स, किसने कंसीडर किया है रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर ये कहकर? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी है थियोडोर वर्थ डंटन। ऑप्शन नंबर डी है पेटर। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो किसने कहा है लिबरलिज्म इन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म को? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा
विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने कंसीडर किया है रोमांटिसिज्म को अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर। नाउ एमसीक्यू नंबर 156, कंप्लीट द सेंटेंस। द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ऑप्शन नंबर ए है नोवेला, ऑप्शन नंबर बी है नोवेली, ऑप्शन नंबर सी है नोवेलेट, ऑप्शन नंबर डी है नोवेल। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोवेला। नाउ एमसीक्यू नंबर 157, कंप्लीट द सेंटेंस। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज। एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी में हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हैमरशिया, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है कैटास्ट्रोफ एंड ऑप्शन नंबर डी है कैथारसिस। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैमरशिया। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज हैमरशिया। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैथारसिस किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 158, अ लिरिक इज। लिरिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर सी है अ शॉर्ट पोएम इन विच पोइट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है अ ट्रम्फल सॉन्ग। व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ शॉर्ट पोएम इन विच पोइट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग। नाउ एमसीक्यू नंबर 159, कंप्लीट द सेंटेंस। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। किसके रिमार्केबल फीचर्स हैं सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी? ऑप्शन नंबर ए है एपिक, ऑप्शन नंबर बी है बैलेड, ऑप्शन नंबर सी है ऑड, ऑप्शन नंबर डी है सटायर। व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैलेड। फ्रेंड्स आप हमें किसी एक बैलेड का नाम बताइए और उस राइटर का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नाउ एमसीक्यू नंबर 160, व्हाट इज एसाइड। एसाइड क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ऑप्शन नंबर बी है एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, ऑप्शन नंबर सी है लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉट पेइंग अटेंशन। व्हाट विल द आंसर गाइस? एसाइड क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। नाउ एमसीक्यू नंबर 161, हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है रोनाल्ड बार्थस, ऑप्शन नंबर बी है डेरिडा, ऑप्शन नंबर सी है पैट्रिसिया वॉग, ऑप्शन नंबर डी है स्पीवेक। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी पैट्रिसिया वॉग, देन योर आंसर इज करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 162, कंप्लीट द सेंटेंस। डिर्गी मीन्स। डिर्गी मीन्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, ऑप्शन नंबर बी है अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, ऑप्शन नंबर सी है अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ऑप्शन नंबर डी है अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर सी अ सॉन्ग ऑफ ग्राइफ, देन योर आंसर इज करेक्ट। डिर्गी मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्राइफ। नाउ एमसीक्यू नंबर 163, कंप्लीट द सेंटेंस। व्हाटएवर रिमा इज अ स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। फ्रेंड यहाँ लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाटएवर रिमा जो है वो एक आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा हुआ होता है, वो कितनी लाइन का स्टैंजा होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4 लाइन, ऑप्शन नंबर बी है 6 लाइन, ऑप्शन नंबर सी है 8 लाइन, ऑप्शन नंबर डी है 10 लाइन। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज व्हाटएवर रिमा कितनी लाइंस का होता है ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप करेक्टली आंसर दे सकते हैं। व्हाटएवर रिमा होता है 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर। नाउ एमसीक्यू नंबर 164, आइडेंटिफाई द ड्रामाटिस्ट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। फ्रेंड्स हमें उस ड्रामाटिस्ट का नाम बताना है जिसको हम यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए है थॉमस नैश, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस किड, ऑप्शन नंबर डी है सिरिल टॉर्नर।
सो व्हाट विल द आंसर गाइस? ये तो आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरिल टॉर्नर। ये यूनिवर्सिटी वेट नहीं है। नाउ MCQ नंबर 165, अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट इज। ऑप्शन नंबर ए है एन ऑक्टेव एन असेस्टेट। ऑप्शन नंबर बी है 3 क्वार्टेंस एंड अ कॉपलेट। ऑप्शन नंबर सी है एन ऑक्टेव, अ क्वार्टेन एंड अ कॉपलेट। ऑप्शन नंबर बी है अ कपलेट फॉलोड बाय 3 क्वार्टेंस। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। फ्रेंड्स, आप हमें विलियम शेक्सपियर का सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है, अगर आप वो जानते हैं तो आप हमें विलियम शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग स्कीम जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी गाइस। नाउ MCQ नंबर 166, व्हाट डू द नॉवेल्स पामेला, क्लैरिसा, मेला एंड लेडी सुसन शेयर विद ईच अदर? क्या शेयर करती हैं ये? ऑप्शन नंबर ए है दे और आल पिकारेस्क नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर बी है दे ऑल आर ट्रेविलॉजीज। ऑप्शन नंबर सी है दे आर आल ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ऑप्शन नंबर डी है दे आर ऑल एपिस्टोलरी। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे ऑल आर एपिस्टोलरी। नाउ MCQ नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क एलिजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लिसिडास। ऑप्शन नंबर बी है थायरेसिस। ऑप्शन नंबर सी है एंडीमियन। ऑप्शन नंबर डी है इन मेमोरियम। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीमियन। एंडीमियन जो है ये एक एलिजी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, एंडीमियन को लिखा है जॉन कीट्स ने और उसको पब्लिश किया गया था 1818 में। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दें, एंडीमियन की जो फर्स्ट लाइन है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लिसिडास, थायरेसिस और इन मेमोरियम के जो पोइट का नाम है वो क्या है। नाउ MCQ नंबर 168, वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर इज़ अ फ्रेज यूज्ड बाय। फ्रेंड, ये जो फ्रेज़ है ये किसने यूज़ की है? ऑप्शन नंबर ए है टोनी मॉरिसन। ऑप्शन नंबर बी है एलिस वॉकर। ऑप्शन नंबर सी है रीता डोव। ऑप्शन नंबर डी है ग्लोरिया नेलोर। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिस वॉकर। फ्रेंड्स, बात करते हैं एलिस वॉकर की, तो ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड एक्टिविस्ट हैं। नाउ MCQ नंबर 169, कंसीड एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कंसीड एंड विट जो है ये किसके फीचर हैं? ऑप्शन नंबर ए है विक्टोरियन पोइट्री। ऑप्शन नंबर बी है मेटाफिजिकल पोइट्री। ऑप्शन नंबर सी है सेंटिमेंटल पोइट्री। ऑप्शन नंबर डी है रोमांटिक पोइट्री। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोइट्री। कंसीड एंड विट आर द फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। नाउ MCQ नंबर 170, इमेजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। फ्रेंड्स, पूछा गया है इमेजिज्म जो है ये स्कूल ऑफ पोइट्री है जो फ्लरिश्ड हुआ है किसके अंडर में? ऑप्शन नंबर ए है इजरा पॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी है सैमुअल बेकेट। ऑप्शन नंबर सी है एंड्रे ब्रेटन एंड ऑप्शन नंबर डी है T.S. इलियट। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजरा पाउंड। फ्रेंड, इजरा पाउंड का कंप्लीट नेम क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। MCQ नंबर 171 है एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर होता है उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्लैंक वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी है कैंटो। ऑप्शन नंबर सी है हीरोइक कपलेट। ऑप्शन नंबर डी है प्रोसोडी। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जानते हैं? अगर आप थोड़ी सी भी पोइट्री को समझते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाउ MCQ नंबर 172,
द वर्ड कथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ। फ्रेंड जो वर्ड है कथारसिस ये किस फील्ड से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्थेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है मिलिट्री। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन। वर्ड कथारसिस जो है ये मेडिकल के फील्ड से लिया गया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 173 डिक्शन मीन्स। डिक्शन का क्या मीन होता है? ऑप्शन नंबर ए है डिवाइसेस ऑफ स्पीच, ऑप्शन नंबर बी है डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, ऑप्शन नंबर सी है सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी है फिगर्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड एक बार और हम आपको डिक्शन का मीन बता चुके हैं अपनी वीडियोस में ही। सो अगर आप देख रहे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। डिक्शन मीन्स सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिवाइसेस ऑफ स्पीच कर देते हैं, तो ये जबकि ये है नहीं, सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर को ही हम डिक्शन कहते हैं, तो आप ध्यान रखें इसका। नाउ एमसीक्यू नंबर 174 ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिरडल इन डोवर बीच इज एन एग्जाम्पल फॉर। फ्रेंड्स ये जो लाइंस आई है ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिरडल, ये डोवर बीच से ली गई है। पूछा गया है किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है कैकोफोनी, ऑप्शन नंबर बी है एपिफैनी, ऑप्शन नंबर सी है यूफेमिज्म, ऑप्शन नंबर डी है यूफोनी। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैकोफोनी। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कैकोफोनी की। तो कैकोफोनी क्या होता है? अ कैकोफोनी इज अ मिशमैश ऑफ अनप्लीजेंट साउंड ऑफन अ लाउड वॉल्यूम। नाउ एमसीक्यू नंबर 175 द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रेफर टू। फ्रेंड ये जो टर्म है द लॉस्ट जनरेशन ये किसको रेफर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द कोल्ड वार पीरियड। किसे कहते हैं फ्रेंड्स हम? द लॉस्ट जनरेशन। किसको रेफर की जाती है ये टर्म? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड। नाउ एमसीक्यू नंबर 176 फैवल्यू इज अ शॉर्ट नरेटिव पोयम विद ओरिजिन। फ्रेंड्स पूछा गया है कहाँ से ओरिजिन है ये फैवल्यू जो है जो शॉर्ट नरेटिव पोयम है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन, ऑप्शन नंबर सी है लैटिन, ऑप्शन नंबर डी है स्पेनिश। किस ओरिजिन से लिया है? करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। फैवल्यू इज अ शॉर्ट नरेटिव पोयम विद फ्रेंच ओरिजिन। नाउ एमसीक्यू नंबर 177 द जेनर ऑफ कैंपस नोवेल इज इनॉग्रेटेड बाई। फ्रेंड्स ये जेनर है कैंपस नोवेल ये किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है किंग्सले एमिस, ऑप्शन नंबर बी है मैल्कॉम ब्रैडबरी, ऑप्शन नंबर सी है टॉम शार्प, ऑप्शन नंबर डी है A.S. ब्याट। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज ये क्वेश्चंस अब एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किंग्सले एमिस। द जेनर ऑफ कैंपस नोवेल इज इनॉग्रेटेड बाय किंग्सले एमिस। नाउ एमसीक्यू नंबर 178 द थ्योरी ऑफ रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स जो थ्योरी है रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थरोप फायर, ऑप्शन नंबर बी है जोनाथन कलर, ऑप्शन नंबर सी है स्टीफन ग्रीनब्लाट, ऑप्शन नंबर डी है स्टैनले फिश। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टैनले फिश। द थ्योरी ऑफ रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद स्टैनले फिश। नाउ एमसीक्यू नंबर 179 द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय। फ्रेंड जो एक्सप्रेशन है विक्टोरियन कंप्रोमाइज इसको फर्स्ट किसने यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर ए है डेविड सीसेल, ऑप्शन नंबर बी है G.K. चेस्टरटन, ऑप्शन नंबर सी है A.G. गार्डिनर, ऑप्शन नंबर डी है लिटन स्ट्रैकी।
सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज को फर्स्ट किसने यूज किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, G.K. चेस्टरटन। नाउ MCQ नंबर 180, प्री रैफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है प्री रैफेलाइट पोइट्री जो है वो मेनली किसके साथ में कंसर्न करती है? ऑप्शन नंबर ए है नरेटिव एंड स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी है नरेटिव एंड नेचर, ऑप्शन नंबर सी है पोइटिक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म एंड डिज़ाइन। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेटिव एंड स्टाइल। नाउ MCQ नंबर 181, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ऑप्शन नंबर बी है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। नाउ MCQ नंबर 182, सिजोरा इज ए। सिजोरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 6 फीट लाइन, ऑप्शन नंबर बी है राइम्ड वर्ड, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन नंबर डी है ब्रेक इन अ लाइन। व्हाट इज सिजोरा फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक इन अ लाइन। सिजोरा इज अ ब्रेक इन अ लाइन। नाउ MCQ नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। पूछा गया है नीचे दिए गए वर्क में से कौन सा वर्क एपिक है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, ऑप्शन नंबर बी है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है कॉलरिज कुबला खान, ऑप्शन नंबर डी है कीट्स हाइपेरियन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर तो आप सब जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो पैराडाइज लॉस्ट को 2 बार पब्लिश किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पब्लिश किया गया था 1667 में, उस टाइम पर पैराडाइज लॉस्ट में 10 बुक्स थी। इसके बाद सेकेंड एडिशन आया जो आया था 1674 में, उस टाइम पर इसकी बुक्स थी 12। नाउ MCQ नंबर 184, व्हाट इज़ अ सिजोरा इन पोइट्री। ये क्वेश्चन फ्रेंड अभी आया था। सिजोरा पोइट्री में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है अ लाइन कंटेनिंग कंसोनेंस, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रंग राइम, ऑप्शन नंबर सी है अ पास इंडिकेटेड बाय अ कोमा, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। सो व्हाट इज सिजोरा इन पोइट्री फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ पास इंडिकेटेड बाय अ कोमा। नाउ MCQ नंबर 185, द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन। हीरोइक कपलेट किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन नंबर ए है आयम्बिक डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी है आयम्बिक ट्राईमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर डी है आयम्बिक टेट्रामीटर। ये तो आप फ्रेंड्स अभी जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट जो होता है वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर में। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ MCQ नंबर 186, द वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम। फ्रेंड जो वर्ड है सैडिज्म, इसे कहाँ से ड्राइव किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अ ग्रीक पैथोलॉजिकल टर्म, ऑप्शन नंबर बी है अ नेटिव कल्ट इन मिडीवियल फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर सी है नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सैड, ऑप्शन नंबर डी है अ स्कॉटिक सीक्रेट सोसाइटी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सैड। नाउ MCQ नंबर 187, इन मैट्रिक मूवमेंट एनजाम्बमेंट मीन्स। एनजाम्बमेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए है अ जंपिंग थॉट्स, ऑप्शन नंबर बी है अ स्ट्राइडिंग ओवर, ऑप्शन नंबर सी है स्टॉपिंग शॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी है अ सिजोरा। सो व्हाट विल द आंसर गाइस? गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ स्ट्राइडिंग ओवर। नाउ MCQ नंबर 188, persona, tone and voice reflect in recent criticism
ऑप्शन नंबर ए है द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स। ऑप्शन नंबर सी है द टेंडेंसी टू इन्फ्यूज म्यूजिक एज अ मेजर लिटरेरी टूल। ऑप्शन नंबर डी है द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ ऑल नरेटिव एंड लिरिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज डिस्कोर्स। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन। नाउ MCQ नंबर 189 द यूबी सेंट मोटिव मीन्स। यूबी सेंट मोटिव का क्या मीन्स होता है? ऑप्शन नंबर ए है द डाउन सॉन्ग फॉर द बिलविड। ऑप्शन नंबर बी है अ गाइडिंग मोटिव। ऑप्शन नंबर सी है द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट। ऑप्शन नंबर डी है द लोथली लेडी फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? गाइज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट। नाउ MCQ नंबर 190 मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक। माइथोस सिग्निफाइज। माइथोस किसको सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर ए है इमेजिनेशन। ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रन स्टोरीज। ऑप्शन नंबर सी है स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। ऑप्शन नंबर डी है करेक्टर फ्रॉम द पास्ट। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? ये तो आप जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। नाउ MCQ नंबर 191 द टर्म फॉर द नोवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज। एक टर्म है फॉर नोवेल के लिए इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज, मैक्सिमम जो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें वो टर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एपिस्टोलरी। ऑप्शन नंबर बी है रोमन। ऑप्शन नंबर सी है नोवेलेट। ऑप्शन नंबर डी है पिकारेस्क्यू। क्या लैंग्वेज है वो? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोवेलेट। द टर्म फॉर द नोवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज नोवेलेट। नाउ MCQ नंबर 192 पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई। पूछा गया पैथेटिक फैलेसी जो फ्रेज है उसको किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन नंबर ए है शेक्सपियर इन 1591। ऑप्शन नंबर बी है जॉन रस्किन इन 1856। ऑप्शन नंबर सी है ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761। ऑप्शन नंबर डी है कार्लाइन इन 1823। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज? पैथेटिक फैलेसी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन रस्किन। Pathetic fallacy is a phrase invented by John Ruskin. Now MCQ number 193 Jounce is an euphemism for। Jounce एक euphemism है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जेरी साउंड। ऑप्शन नंबर बी है गॉश डार्न। ऑप्शन नंबर सी है गॉड्स लव। ऑप्शन नंबर डी है गॉड्स वाउंड्स। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी गॉड्स वाउंड। Jounce is an euphemism for God's wounds. Now MCQ number 194 Agitprop theatre a well known form in 20th century is। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है a form of folk theatre in rural England। ऑप्शन नंबर बी है Brechtian drama। ऑप्शन नंबर सी है Marxist and communist propaganda using the theatre form। ऑप्शन नंबर डी है a civil rights movement on the streets of Chicago, United States। So what will the answer guys? Guys correct answer होगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। नाउ MCQ नंबर 195 वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नोवेल। फ्रेंड्स ये कुछ वर्क दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा वर्क जो है वो एपिस्टोलरी नोवेल है। ऑप्शन नंबर ए है पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। ऑप्शन नंबर बी है गिल ब्लास। ऑप्शन नंबर सी है द हाउस ऑफ द सेवन गैबलेस। ऑप्शन नंबर डी है मॉल फ्लैंडर्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। नाउ MCQ नंबर 196 अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ। कितनी लाइन्स का होता है बैलेड स्टैंजा? ऑप्शन नंबर ए है 2 लाइन्स। ऑप्शन नंबर बी है 3 लाइन्स। ऑप्शन नंबर सी है 4 लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी है 5 लाइन्स। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 लाइन्स। अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ 4 लाइन्स। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ MCQ नंबर 197 व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। फ्रेंड्स पूछा गया एक टर्म है कर्टेन रेजर, ये ड्रामा में किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए है वन हु रेजिस कर्टेन्स। ऑप्शन नंबर बी है अ मॉडर्न ड्रामा फॉर सीरियस नेचर। ऑप्शन नंबर सी है सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ। ऑप्शन नंबर डी है अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइज?
गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। नाउ MCQ नंबर 198, द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। फ्रेंड्स पूछा गया एक वर्ड है पिकारेस्क्यू, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लैटिन वर्ड पिकारो, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक वर्ड पिकारो, ऑप्शन नंबर सी है इटालियन वर्ड पिकारो, ऑप्शन नंबर डी है स्पेनिश वर्ड पिकारो। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश वर्ड पिकारो। द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो। नाउ MCQ नंबर 199, द सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ। फ्रेंड्स पूछा गया सोनेट कितने लाइन्स की पोएम होती है? ये तो आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 लाइन्स। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट हम किसे कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नाउ MCQ नंबर 200, क्लासिकल ट्रेजिडी वाज अ फॉर्म ऑफ। फ्रेंड्स पूछा गया क्लासिकल ट्रेजिडी जो है वो किसकी फॉर्म है? ऑप्शन नंबर ए ड्रामा, ऑप्शन नंबर बी है नोवेल, ऑप्शन नंबर सी है प्रोज, ऑप्शन नंबर डी है पोइट्री। सो व्हाट विल द आंसर गाइज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्रामा। क्लासिकल ट्रेजिडी वाज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। इस तरह आज हमने 200 MCQs को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर UP TGT PGT GIC के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।